तो आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोण आर.एस. अग्रवाल बुक में त्रिकोणमिति का जितना भी सवाल दिया है सर, वो सारा का सारा सवाल आपको मात्र ये 6 फॉर्मूला याद रहने से बन जाएगा। ऐसा नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री का सवाल इतना ही है या फिर फॉर्मूला इतना ही होता है। सर हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस चलता है उसमें ओनली हम ट्रिगोनोमेट्री 2 माह तक पढ़ाते हैं, यानी उसका थ्योरी भी होता है काफी। इसमें 6 फॉर्मूला से पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। हमारे यहाँ करीब 100 से 150 तक फॉर्मूला दिया जाता है। उसके बाद करीब 1000 से लेके 1200 तक सवाल डिस्कस क्लास में करवाया जाता है, इसलिए 2 महीना लगता है। और यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल का जितना भी सवाल है सारा का सारा बन जाएगा आपका 6 फॉर्मूला याद रहने से। और ये फॉर्मूला आपको सब याद होगा, क्योंकि ये 5वां में है, 6ठा में है, 7वां में है और 8वां क्लास में, 9वां में है, 10वां में है, आपको 11th में, 12th में। ठीक है सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला, पहला देखिए यहाँ है कोण मापने की विभिन्न इकाइयां। तो याद रखिएगा कोण मापने की 2 इकाइयां होता है। पहला होता है सर डिग्री में, दूसरा होता है रेडियन में। तो डिग्री में याद रखिएगा एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री। और रेडियन में याद रखिएगा कि पाई रेडियन, जिसको सर पाई टू द पावर c लिखिएगा तो लोग समझेगा पाई रेडियन। ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। आगे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला तो आप लोग जानते होइएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का अपोजिट यानी उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, यानी इसका फॉर्मूला भी सर इसका उल्टा होगा। तो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक थीटा। आगे देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और cos का उल्टा होता है सेक थीटा, अपोजिट सेक थीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। आगे देखिए ये सब फॉर्मूला याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, लॉ आ लॉ, को आ, लाल कक्का। ये देखिए अगर आपके पिताजी या किसी के पिताजी अगर 3 भाई होंगे तो बीच वाले को लाल कक्का बोला जाता है, ऐसा आप लोग जानते होइएगा। तो लाल कक्का याद रहेगा तो सर ये सारा फॉर्मूला आपको याद रह सकता है। देखिए कैसे, ऊपर में साइन कोस टेन है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, देखिए लाल कक्का, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। समझ में आ रहा है ना बात। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर से इसका उल्टा है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा नीचे से ऊपर। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी जस्ट आपने देखा है लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। अब देखिए ऐसे आप देखिए तीसरा फॉर्मूला पे आ जाएंगे हम। ट्रिगोनोमेट्रिक जितनी भी निष्पत्तियां हैं उसके वर्गों का अंतर या उसके वर्गों का योग बराबर 1 हो, ऐसा 3 फॉर्मूला है। कौन कौन है, पहला देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सवाल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, याद रखिएगा। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रहेगा ना सर। अब देखिए जैसे एक त्रिभुज हम लोग ले लिए ABC। ठीक है, अब यहाँ पे ये थीटा है, हम बोलेंगे कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला सर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब किसको मानेंगे, कर्ण किसको मानेंगे, आधार किसको मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज से याद रखिएगा समकोण के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, वो समकोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। और लंब और आधार में लोगों को बराबर कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सा लंब होगा और कौन आधार होगा। तो आज से याद रखिएगा अगर इस कोण की चर्चा किया है तो इसके सामने वाले लंब होगा सर, और ये हो जाएगा आपका कर्ण तो फिक्स है, और शेष जो बचा वो क्या हो जाएगा आधार। अगर ये थीटा यहां नहीं देके यहां पर दे दे आपको तो बोले तब साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा का तो फॉर्मूला होता है ये लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा है ना साइन थीटा, तो इसके सामने वाले लंब हो जाएगा लंब यानी BA बटे कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे CA हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात।
तो जो भी कोण दिया रहेगा तो इसके, अगर ये कोण दिया तो इसके सामने वाला लंब, अगर ये कोण दिया रहेगा तो इसके सामने वाला लंब। समझ में आ गया ना, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। अब आगे देखिएगा जरा सा, ये देखिए 0 है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, टेन 0 का वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको सवाल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। आप कहिएगा सर ये भी नहीं याद रहेगा, तो इसको भी याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिएगा, ठीक है सर। सब में 4 से भागा दे के वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो वैल्यू निकल जाएगा सब में। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखिएगा और उसमें सब में 4 से भागा दे दीजिए, 4 से भागा दे दिए सब में। अब देखिए सब का वर्गमूल निकाल लीजिए तो वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए 0/4 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। 1/2 होता है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखिए यहाँ पे 2/4 है तो 2 से इसको काटिएगा 1/2 हो जाएगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा 1/√2, तो साइन 30 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। यहाँ देखिए √3/4 का जब वर्गमूल निकालिएगा √3/2 हो जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा। यहाँ पे देखिए 4/4 1 होता है, जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 ही होगा, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बस ये एक ट्रिक है याद रखने का, और कोई बात नहीं है। देखिए अगर कोस में वैल्यू निकालना हो तो बस इसी सारे टर्म को पलट दीजिएगा तो कोस वाला का वैल्यू निकल जाएगा। तो कोस 0 का वैल्यू कितना होगा, इधर से ले आइए 1। कोस 30 का वैल्यू कितना होगा, इधर ले आइए √3/2। कोस 45 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/√2। कोस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2। कोस 90 का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, वैसे तो याद होगा, आप याद कर सकते, लेकिन बस एक जुगाड़ बता रहे हैं कि कैसे याद रखा जाता है। देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा cos थीटा। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है और cos 0 डिग्री का जो वैल्यू है, तो साइन थीटा यानी 0 बटे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 0/1 करिएगा तो tan 0 डिग्री का वैल्यू निकलेगा। आगे देखिए जरा सा, tan 30 का वैल्यू निकालना है, तो आप ऐसा साइन 30/cos 30 करिए, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो दोनों को बट्टा करिएगा तो 1/√3 आएगा, यानी tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा। अगर हमको निकालना है tan 45 निकालना है ना सर, तो tan 45 निकालना तो साइन 45/cos 45 करिए, साइन 45/cos 45 करिएगा तो कट के 1 आएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होगा। अगर tan 60 का वैल्यू निकालना है तो साइन 60/cos 60 करिए, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, साइन 60/cos 60 करिएगा तो आपको √3 आएगा, ठीक है। अब देखिए tan अगर हमको 90 का वैल्यू निकालना है तो साइन 90/cos 90 करिए, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है आपको देखिए तो 1 है, और cos 90 का वैल्यू 0 है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो साइन 90/cos 90 करिएगा तो इन्फिनाइट, यानी tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी दो फॉर्मूला याद रखिएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा/cos थीटा होता है, और cos थीटा बराबर cos थीटा/साइन थीटा होता है, ठीक है। आगे देखिए जरा सा, ये छठा फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला है, देखिए जरा सा, यहां बोला पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां पे बस 6 फॉर्मूला याद रखिएगा, पूरा का पूरा सवाल देखते मात्र से बन जाएगा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सर, cos थीटा होता है, समझ में आ रहा है ना बात। cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। यहाँ पे देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, याद रहेगा हमेशा, उम्मीद करते हैं सर। अगर यहाँ पे दे दिया साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो क्या होगा, 30 यहाँ है ना सर, तो cos 30 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। हम बोलेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो 75 वाला यहां आ जाएगा तो cos 75 हो जाएगा। हम डायरेक्ट सवाल में कर देंगे तो उस समय आप लोग चिंता मत करिएगा, ठीक है। आगे देखिए जरा सा, अगर बोलेगा tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो यहां हो जाएगा cot 30 डिग्री, ठीक है। हम बोलेंगे cot 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, यहां हो जाएगा tan 2 डिग्री, समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। अगला जो पहला पार्ट होगा ये ट्रिगोनोमेट्रिक सवाल का,
उसमें आप लोगों को ये सारा फॉर्मूला का यूज आएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।